खबरों में आगे बढ़ते और खबर राजस्थान से। राजस्थान के प्रतापगढ़ में मणिपुर जैसा कांड हुआ है। गर्भवती महिला को नीवस्त्र करके घुमाने का संगीन मामला सामने आया और इसी को लेकर अब राजनीति भी देखी जा रही है। सीएम गहलोत ने कड़ी कार्रवाई का आदेश दे दिया है। बीजेपी ने गहलोत सरकार पर हमला भी बोला है। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर राजस्थान से, जहां पर राजस्थान के प्रतापगढ़ में मणिपुर जैसा कांड हुआ है। गर्भवती महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने का संगीन मामला सामने आया है। हालांकि इसको लेकर अब राजनीति भी की जा रही है। सीएम गहलोत ने हालांकि इस मामले के सामने आने के बाद इस मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी भी लगातार गहलोत सरकार पर हमलावर है। बीजेपी ने गहलोत सरकार पर हमला बोला है। तो राजस्थान का ये पूरा मामला है। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ये पूरी घटना हुई है। बीजेपी ने गहलोत सरकार को आड़े हाथों लिया है। साफ तौर पर बीजेपी का कहना है कि गुंडा राज है। और आपको बताते चले कि मणिपुर जैसा मामला राजस्थान में भी देखा गया है और गर्भवती महिला को नीवस्त्र करके घुमाने का मामला है और महिला के साथ मारपीट की घटना को भी अंजाम दिया गया है। संगीन मामला ये सामने आया है और इसी को लेकर बीजेपी जो है अब गहलोत सरकार पर हमलावर भी है। तो ज्यादा जानकारी के साथ मनोहर हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। सीधा रुख मनोहर का करेंगे और जानकारी लेंगे। मनोहर, सबसे पहले तो पूरा मामला विस्तार में बताइए और दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से क्या कहा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए प्रतापगढ़ में एक महिला को निर्वस्त्र कर और जिस तरीके से पारिवारिक रंजिश में आपस में जो सामाजिक जो रीति रिवाज है उसमें आपसी विवाद था, उसको लेकर ससुराल पक्ष में उस महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। और इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ट्वीट करके कहा है कि ऐसी जो घटनाएं किसी तरीके से बर्दाश्त नहीं हो सकती सभ्य समाज में। और इस बात को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक जो दिनेश एमएन की टीम है वो वहां पर मौके पर प्रतापगढ़ के लिए रवाना कर दी कल रात को ही। और आज वहां जाकर के वो जांच करेंगे और जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। लेकिन इसका दूसरा राजनीतिक पहलू यह है कि जिस तरीके से बीजेपी लगातार हमला कर रही है और चुनाव आने वाले हैं, इससे पहले की महिलाओं पर जो प्रताड़ना और अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही है, इसको लेकर के बीजेपी आज परिवर्तन यात्रा भी निकाल रही है। तो उसमें भी आज ये मनोहर बिल्कुल, और इस पूरे मामले को लेकर राजनीति तो देखने को मिल रही है, लेकिन पुलिस की तरफ से क्या एक्शन लिया गया है? क्या अभी तक किसी की गिरफ्तारी हो पाई है? अब देखिए, अब गिरफ्तारी नहीं हुई है क्योंकि दिनेश एमएन है वो मौके पर पहुंच रहे हैं और वहां पर जाने के बाद जिस तरीके से धरपकड़ के प्रयास किए जा रहे हैं, कुछ लोगों को डिटेन किया, लेकिन अब तक जो घटना को अंजाम दिया उन लोगों पर कार्रवाई अभी नहीं हो पाई। और जिस तरीके से दिनेश एमएन को वहां पर भेजा गया है, निश्चित तौर पर वहां पर जो आरोपी है उसको आज दोपहर तक है कार्रवाई की जा सकती है और वो उसको कहीं से भी अरेस्ट करके पुलिस पकड़ लेगी। और उसके बाद जिस तरीके से जो घटना हुई है उसका अंजाम किस तरीके से ये दिया गया, क्यों दिया गया, पूरा घटना की जांच होगी, उसके बाद ही सब कुछ बताया जा सकेगा। जी मनोहर, महिला के परिवार वालों से बात हो पाई है क्या? उनकी तरफ से कुछ बताया गया है? साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि महिला की अभी स्थिति किस तरह की है? देखिए, जिस तरीके से ये एक ट्राइबल एरिया में कुछ ऐसी घटनाएं अक्सर जो सामाजिक रीति रिवाज के हिसाब से आई है और उसके बाद जो परिवार और एक जो आपस में रिश्ते नाते का जो संबंध था उसके हिसाब से विवाद हुआ और विवाद की बाद इस तरह की घटना हुई है। तो दोनों परिवार अभी तक इस मामले पर कुछ बोल नहीं पा रहे, क्योंकि जो घटनाएं सामाजिक है उस तरीके से दोनों परिवारों के विवाद है, तो उससे ज्यादा कुछ और लोग कहने की स्थिति में नहीं है। जी बिल्कुल मनोहर, और जिस तरीके से एक तरफ हम राजनीति भी देख रहे हो, दूसरी तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जाएगी। हालांकि सीएम अशोक गहलोत खुद अब इस पूरे मामले को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मनोहर, बिल्कुल, निश्चित तौर पर कल रात को ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिनेश एमएन जो एंटी क्राइम है तो उनको वहां पर भेज करके इस पूरे मामले को गंभीरता दिखाते हुए किसी भी तरीके से महिला पर जो अत्याचार की घटना है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और खुद ने ट्वीट करके भी कहा है कि सभ्य समाज में ऐसी घटनाओं को कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा और जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मनोहर, सरकार की तरफ से तो जांच के आदेश दे दिए गए हैं कि कड़ी जांच इस मामले में हो, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ पुलिस की बात करें तो पुलिस क्या कुछ कह रही है? कब तक इस मामले को सुलझा लिया जाएगा? जो आरोपी उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, उनकी तरफ से कुछ कहा गया है अभी तक? पुलिस का एक आधिकारिक बयान ये है कि जिस तरीके से जो घटना हुई है उसको जो उसकी जांच के लिए इस तरीके सीनियर अधिकारी को वहां भेज करके इसकी संजीदगी को समझते हुए और जिस तरीके से सभ्य समाज में ऐसी घटना होने से जो अपराधियों में और जो लोगों में एक गलत मैसेज जाता है उस मैसेज को किसी तरीके से ठीक किया जाए और पुलिस सख्त कार्रवाई करे और कार्रवाई करने की कोशिश करेगी। जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, चाहे सामाजिक स्तर पर रहा हो मुद्दा या फिर और किसी तरीके से क्रिमिनल स्थिति में रहा हो। तो सभी परिस्थितियों में पुलिस जो है निष्पक्ष जांच करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कह रही है।
मनोहर, ये पूरा मामला मणिपुर जैसा ही है, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब बिल्कुल देखिए, मणिपुर में जिस तरीके से घटना है उसके बाद में कांग्रेस पूरे देश भर में बीजेपी पर हमलावर थी, और अब ये जो घटना है प्रतापगढ़ में हुई है तो बीजेपी अब कांग्रेस पर हमलावर है। और आज जिस तरीके से बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकल रही है उसमें भी मुद्दा ये छाने वाला है। और जिस तरीके से जो गजेंद्र सिंह जो केंद्रीय मंत्री, उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि राजस्थान में क्या हो रहा है और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसी हो गई है, तो सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है और इस पर राजनीति और भी आगे होती रहेगी। और क्योंकि अब चुनाव आने वाला है तो निश्चित तौर पर सारे पक्ष इसमें राजनीतिक और दूसरे जो वो है वो यहाँ हावी रहेंगे। ठीक मनोहर, आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।